नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं गुजरात के वडगाम घोडियाल इलाके में, जो कि कोलंबा आलू के लिए पूरे प्रदेश भर में जो है विख्यात है। ये कोलंबा प्रजाति वही प्रजाति है जो वर्ष 2025 में 2000 रुपये प्रति कट्टा कोल्डों से लेकर मंडियों तक में बिकी थी और जिसका हुल्लड़ जो है विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स पर हुआ था, यूट्यूबरों द्वारा किया गया था। आज उसी कोलंबा के क्षेत्र में हम मौजूद हैं। क्या स्थितियां बनी, क्या परिस्थितियां बनी, 2024 जैसा ही प्रोडक्शन निकल रहा है या 2024 से भी 2025 में जो है गिरा हुआ है। क्योंकि आज 25 फरवरी 2025 और दिन मंगलवार का है और आज मैं वडगाम घोडियाल क्षेत्र में हूं, जो कि कोलंबा का है। अब देखिए किसान साथियों, कोलंबा एक हाई यील्ड वैरायटी है। इसे किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि महिंद्रा HZBC की वैरायटी है। दावा किया जाता है इसमें बम्पर पैदावार आती है, साइज़ भी अच्छा आता है, चमक भी अच्छी आती है। हालांकि गुजरात की मिट्टी में चमक तो पहले से ही है, 24 कैरेट सोने की मिट्टी है और आलू भी वैसा ही निकलता है, चाहे आप हाइब्रिड में कोई भी प्रजाति ले लीजिए। आज जिस जगह पर मैं आया हूँ ना, वहाँ पर देखने में मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। क्या ये वही कोलंबा है जिसे महिंद्रा HZBC, मंदड़िया और किसान विरोधी लोग जो हैं बोल रहे थे कि बम्पर पैदावार आ रही है? अब देखिए, ये बम्पर पैदावार की धज्जियाँ इस समय पर किसान खुद उड़ाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। एक आध दो दाने को छोड़ दें तो यहाँ पर लगभग 80 से 85% दाने जो है वो यही हैं। बाकी छोटे 2-4 दाने आपको ये भी जो है मिल जाएंगे, जो कि किसी भी उसमें नहीं है। गड्ढे में ले लो तो फिर ठीक है, और अगर छट्टा में ले लो तो भैया हम ना ले रहे। तो ये जो मंदड़ियों की चाल है जो गुजरात में, क्योंकि गुजरात देश भर में तीसरा सबसे बड़ा अग्रणी राज्य माना जाता है आलू उत्पादक के मामले में, क्या वाकई बम्पर पैदावार है या सिर्फ किसानों से आलू सस्ती दरों पर लूटने के लिए ये एक जो है सुनियोजित प्रोग्राम बनाया गया है, जिससे किसान घबराहट में आए और वो जो है आलू व्यापारियों को दे दें या कोल्ड मालिकों को दे दें। मेरे साथ में दिग्गज, देख लीजिए चेहरा, ये वो चेहरे हैं जो कि ऑल इंडिया में हर कोई बड़े ही विश्वास के साथ जानते हैं और इनके द्वारा कही गई बात पर हर एक इंडिया ही नहीं वरन इंडिया के बाहर के लोग भी जो है ट्रस्ट करते हैं। आज कोलंबा प्रजाति की यहाँ पर खुदाई हो रही थी। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आज जो हूँ इनके फील्ड पर आया और देखा कि पैदावार के बारे में इनसे जानकारी हासिल कर लूँ। मेरी अभी कोई डायरेक्ट बात नहीं हुई है कि भाई पैदावार क्या आ रही है। मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा आपका स्वागत है, वीडियो बनाइए, किसानों के हित में बनाइएगा तो ठीक है। अगर आप व्यापारी और कोल्ड मालिकों के हित में आए हैं तो आपको दूर से प्रणाम है, आप जा सकते हैं। फिलहाल पैदावार की क्या स्थिति है इस पर मैं इनसे चर्चा करूँगा। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मोकजी भाई कामराज भाई पटेल, घोडियाल बड़गांव तालुका। अच्छा, ये जो पूरा इलाका है आपका, वो जो है कोलंबा प्रजाति के नाम पर पूरे देश भर में जो विख्यात है। गुजरात ही नहीं, मैं तो देश भर की बात कर रहा हूँ। आपका पूरा क्षेत्र जो है वडगाम वाला इलाका जो है, यहाँ पर चाहे घोडियाल हो चाहे और भी कई ताल्लुकात हों, उन सब में जो है यही होता है। इस बार सर पैदावार को लेकर आप कितने आशंकित हैं? पैदावार सही है अथवा जो है लास्ट ईयर 2024 से गिरावट है? सर गए साल हमने 1 बीघे में 15 बैग बोई थी, तो उसमें से 150 बैग निकाल रहे थे अच्छे आलू। और इस साल हमने वही सीड डाला है, वही 15 बैग डाली है, तो इस साल कम से कम 100 बैग का पैदावार हो रहा है। कम से कम 1 बीघे में 50 बैग की कटौती हो रही है। साल भी साइज़ भी कम है, माल भी बहुत कम निकल रहा है। इस साल वातावरण के अनुकूल से बहुत आलू कम है। ताऊ जी, मैं एक बात आपसे ये जानना चाहता हूँ। आप बोल रहे हैं कि 10 कट्टे का बीघा डालते थे तो लास्ट ईयर हमारा 150 पैकेट बना था 1 बीघे में। तो 1 बीघा यानी कि हमारे यहाँ का यूपी का 3 बीघा और आपके यहाँ का 1 बीघा बराबर है। हाँ, वो बात सही है। हमारे यहाँ 1 बीघा, यूपी का 3 बीघा बराबर है। अच्छा ताऊ, ये जो आप बता रहे हैं पैदावार गिरी, उसे आप क्लाइमेट्स को दोषी मान रहे हैं। इसमें क्लाइमेट्स का दोषी है या फिर जो है आपके लागत में कोई कमी आई है? नहीं, क्लाइमेट का भी इस साल प्रॉब्लम था। पहले गर्मी थी, बीच में भी गर्मी आई,
गर्मी की वजह से आलू लेट बोया, और उसमें जब ट्यूमर बैठने की टाइम आई तो उस टाइम भी गर्मी बहुत थी, इसलिए थोड़ा शुरुआत से गर्मी और खुदाई के समय पर गर्मी, और जब इस समय पर ट्यूब का विकास होना चाहिए था वो उस समय पर भी गर्मी, उस समय पर भी गर्मी थी। तो इसकी वजह से ये थोड़ा आलू में जो है ट्यूमर्स जो है कम बने, और जो भी बने वो जो है अपनी अपेक्षित जो है ग्रोथ नहीं ले पाए। अच्छा, वही बात भी है, आपने बोला वही हुआ है सब। तो सर मैं ये जानकारी चाहता हूँ आपके इलाके में प्रति बीघा पक्के बीघा है तो ये लागत कितनी आ जाती हो? कम से कम बीघे में लागत 30,000 की आ जाती है। 30,000 रुपये बीघा, और 30,000 बीघा में पैदावार ये आ रही है? पैदावार तो कम आ रही है इस साल। साहब जी, मैं एक और जानकारी चाहता हूँ, ये जो पैदावार को ज़्यादा बता रहे हैं, बम्पर पैदावार बता रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से फ़ोटो उठा के डालें, वास्तविक रूप से ये पैदावार आ रही है या सिर्फ किसानों से सस्ती दरों पर आलू लूट करने के लिए अंजाम दिया जा रहा है? यहाँ तो कोई पैदावार आ नहीं रही, हमारे एरिया में तो सभी लोग ऐसी है बूम बराड़ा है, क्योंकि यहाँ साइज भी नहीं बनी और आलू कम निकल रहा है, वो तो हर खेडूत बोलता है, और वही बात होती है इधर। कोई ये व्यापारी की कोई दूसरी कोई चाल हो तो मालूम नहीं पड़ती मेरे। सस्ती दरों पर खरीदने की हो सकती है? हाँ, सस्ती वही हो सकती है। पैदावार बोलेंगे तो किसान टूटेगा तो फिर जो है हम सस्ती में दरों पर देगा। वो बात सही है। तो ताऊ जी, पिछली बार तो ये कोलंबा आलू 2,000 रुपये प्रति कट्टा बिका था, धड़ल्ले से बिका था आपके गुजरात में। इस साल तो वो भाव भी नहीं, शुरुआत में नहीं है ना? क्या अभी जो पैदावार जो कम निकल रही है, क्या शुरुआत से ही कम निकली है या फिर जो है अब की खुदाई में कम निकल रही है? मैंने शुरुआत से कम निकल रही है। हाँ, वो तो बस खामा-खा का ड्रामा पूरे देश को चूतिया बनाने के लिए रचा गया था। हाँ, वही बात है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? वीरजी भाई। बिरजी भाई, कितने बीघा में आप आलू करते हैं? 15 एकड़। 15 एकड़ में। तो क्या इस बार क्या हुआ है? पैदावार एक साथ जो है बता रहे हैं कि 50 पैकेट एक बीघा में चली गई, जो लास्ट ईयर 150 निकली थी। गए साल वो 15 एकड़ के 4500 बैग निकले थे, आज साल 3500 करीब 3500-3600 निकलेगी, ज़्यादा नहीं दिखती। क्यों, ऐसा क्यों? वो कोई मौसम का हिसाब से हुआ, क्या पता, चला नहीं। ट्रीटमेंट तो बहुत की आज साल, सबसे ज़्यादा आज साल में की। आपके यहाँ पर जो ब्लाइट बोलते हैं, जैसे धौसा बोलते हैं, क्या उसका अटैक हुआ था? नहीं, ब्लाइट का भी असर नहीं था, वो दवाई का भी 2 छंटकाव किया था। फिर भी पैदावार में डाउनफॉल है। डाउटफुल है। अच्छा दाऊ जी, हम ये देखते थे कि पहले जो है हमें एक हाथ में जो है कोलंबा के एक आलू आता था, आज कोलंबा का मीडियम साइज 2 आलू, अगर एक और रख दें तो 3 आलू। 3 आलू साइज में तो बहुत 30 से 40% गिरावट है। साइज में गिरावट है। गिरावट। ये एक पेड़ के नीचे के आलू दिखा रहे हैं। हाँ, वही बात है। बैठे छोटे छोटे बैठ गए हैं, इसलिए छोटे बैठे, आलू ज़्यादा बैठे, ट्यूमर बहुत थी, लेकिन आलू की साइज नहीं बनी, इसलिए कट्टा नहीं निकल रहे एक बीघे में से। ताऊ जी, थोड़ा ट्रैक्टर को खोद चला के दिखाएंगे, इसके नीचे हम जाल के पीछे से देख लें। हाँ, देख लेते हैं, चलो। चलिए आइए, थोड़ा पानी लाना भैया। तो आप किसान साथियों देखिए, ये हमारे यहाँ से डिफरेंट होता है आपके यहाँ का हार्वेस्टर जो है, ये जो डिगर है, हमारे यहाँ पे तो कुछ अलग टाइप का होता है, आपके टाइप में अलग ही डिगर जो है प्लांटेशन जो है देखने को मिल रही है। रेतीली मिट्टी है ना, इसलिए रेतीली मिट्टी के हिसाब से वो चलता है। कितने सरिया का है? सलिया का पता नहीं। देखिए किसान साथियों, 65 सरिया, डिगर का 65 सरिया है। देखिए मैं आप लोगों को एक और बात दिखा दूं। अब इधर आइए भैया, इधर आओ, इधर जाले के नीचे दिखाइए, जाले के नीचे दिखाइए। ये आपके सामने आ रहा होगा कि देखिए पिछली बार ये पूरा जो है जाल भर के आ रहा था, लेकिन इस बार जो है बिल्कुल भी जाल जो है भरकर नहीं आ रहा है। और साइज़ देखिए, 4 दाने जो हैं थोड़े मोटे निकल आते हैं और बाकी 15-20 दाने जो है किर्री गुल्ला। और देखिए मिट्टी साथ में आ रही है, यानी कि वो प्रोडक्शन नहीं है जिसकी जो है अपेक्षा जो है किसान और कई लोग जो है कर रहे थे। हालांकि हम तो पहले से ही इस बात से वाकिफ़ थे कि गुजरात में भी उत्तर प्रदेश जैसा हाल है, लेकिन कुछ लोग अपने निजी फ़ायदे के लिए किसानों को और पूरे देश भर को मूर्ख बनाने के, उन्हें गुमराह, उन्हें भ्रमित करने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे थे। वो बात सही है भाई की, वो बोल रहे, वो सही बोल रहे। इस साल व्यापारी का गठबंधन है, ऐसा मुझे लग रहा है। कोई व्यापारी निकल नहीं रहा माल लेने के लिए,
कुछ तो इस पता नहीं। वो तो इस वजह से लग रहा है ना कि सस्ती दरों पे मिल जाएगा, घबराहट फैलाना किसानों के बीच में। हाँ वही बात है, वही घबराहट की लाने के लिए वो नहीं आ रहे हैं सभी। अब किसानों के अंदर घबराहट फैल जाएगी, व्यापारी नहीं ले रहे तो बम्पर पैदावार है और फिर 500-600 में हमें मिल जाएगा एक कट्टे का। हाँ वो बात सही है, वो ऐसा ही सोच रहे हैं वो लोग, खेडूत का निजी फायदा उठा रहे हैं सभी। मार्केट में भरने का भी अभी आलू चालू है, 50 से 70 बैग तक कम ही आ रही है अगले साल से। ये बिल्कुल रियलिटी है, ज़मीनी सच्चाई है, ग्राउंड जीरो की सच्चाई है कि ये वास्तविक रूप से है, लेकिन इसे झूठ बनाने के लिए न जाने कितने व्हाट्सएप फेसबुक का सहारा लिया जा रहा है। तमाम पिछले सालों की 2023 की पोस्टों को उठा उठा के व्हाट्सएप से सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है, जिससे न कुछ ना हो तो भी जो है हो जाए। हाँ वो बात सही है। तो लागत तो किसानों की काफ़ी आती है और यहाँ पर वडगाम गांव में मैं मौजूद था। ये क्षेत्र है पूरा, इसे आप जो है मिनी खंदौली मान लीजिए। हमारे यहाँ पर खंदौली है ना आगरा में, उसी टाइप का ये वडगाम। कौन सा गांव था? बड़गाम और वडगांव के गुड़ियाल। बड़गाम 50 किलोमीटर दीसा से 50 किलोमीटर दूर है वडगाम गुड़ियाल गांव क्षेत्र जो है। और यहाँ पर टोटल कोलंबा आलू होता है। और देख लीजिए गढ़ में मौजूद हूँ, ये मिनी खंदौली आप मान लीजिए। और यहाँ पर हालत ख़राब है, किसान पस्त है और पैदावार में भारी गिरावट है। ग्राउंड जीरो से मैं इसलिए आप लोगों को सच्चाई दिखा रहा था क्योंकि कई लोग जो हैं, देखो इसमें देखो तुम रियलिटी है, देखो कितनी गोली है। 5 आलू बड़े हैं, बाद में सभी 40 के नीचे है आलू, 40 के नीचे है आलू। देखो इतनी कम पैदावार में अब व्यापारी भाव नहीं दे रहे, खेडूत जाए तो कहाँ जाए, ऐसी परिस्थिति है। ये तो साफ दिखाई दे रही है ना। देखो ये हो क्या आ गया है। देखिए हम क्या समझते थे कि हमारी जो है बच्चे की तरह हम लालन पोषण करते हैं फसलों का, लेकिन ये हाँ वो बात सही है। इस साल खेडूत कर्जा में डूब जाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक बार जो व्यापारी खरीद नहीं रहे, एक बार जो आलू की पैदावार नहीं हो रही, तो इस साल खेडूत जाए तो कहाँ जाए, बस ये चिंता में बहुत डूबे हुए खेडूत है अभी। घर के खर्चे भी इसी आलू से चलते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई इसी से चलती है, रोज़मर्रा की ज़रूरतें इससे होती है, बच्चों की शादी विवाह सब कुछ इस आलू से होता है। जी मैंने जो खर्चा गिना है 30,000, वो तो नहीं, बीघे में 15 कट्टे जाते हैं तो 15 कट्टे का 1500 रुपये तो वो खाली सीड का ही दिया हुआ है। और खाद सब मिला के गिनो तो 40 से 50,000 खर्चा पूरा लग जाता है निकालने का। और लेबरों का भी खर्चा बढ़ गया है, लेबर भी 450 रुपये डे पे आ रही है। वाह बात सही है। और इस साल लेबर का भी बहुत चार्ज लग गया है, 450 रुपये से लेबर नीचे नहीं मिल रही, लेबर में भी ज़्यादा हो गया है। और आलू भरने की बैग में भी 12, 13, 14, 15 लोग लेते हैं। जब लागत निकल रही है और कुछ नहीं मिलता, किसान जो पूरा खर्चा गिने तो लागत भी मुझे लग रहा है कि ऐसी पैदावार थी तो लागत भी मुश्किल है। लागत भी मुश्किल है। चलिए भी थोड़ा रखना पड़ेगा घर का। आप लोगों के बीच में आके अच्छा लगा। और आपकी एक बात बड़ी अच्छी लगी कि अगर वीडियो बनानी है तो ज़मीनी सच्चाई दिखाना, अगर ऐसी उलझुल हरकत करनी है, फर्जीवाड़ा दिखाना है तो खेत से बाहर हो जा, चाहे तू आगरा का हो चाहे तू हमारे लिए कहीं का भी हो, खेत में मत दो। बात सही है, हमने पहले ही तुमको बोला था, वो बात सही है। वीडियो लिया ना, वो खेत तो थोड़ा भी मेरे सबसे अच्छा खेत है, बाकी के खेतों में देखो तो इतना भी पैदावार नहीं है, वो थोड़ी नीचे वाली मिट्टी वाली जमीन है। तो आपको देख के ही मालूम पड़ रहा है, आपकी बातों से ही मैं कॉन्फिडेंस हो गया था कि वास्तविक रूप से मैं किसानों के बीच में आ गया हूँ, जो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो ग्राउंड जीरो की सच्चाई है वो दिखाए तो वीडियो बना ले, नहीं तो बाहर चला जा। हाँ वो बात सही। चलिए मैं आज 2 दिग्गज जो कि मजबूत क्षेत्र के किसान हैं इनके बीच में आया था कोलंबो की ज़मीनी हकीकत जानने के लिए। और आज मैंने ये कोलंबो आपके सामने खोदता हुआ भी दिखाया है और इसके जो ट्यूबर हैं वो भी आपको दिखाएं। साइज़ अंडर चला गया है। मौसम की मार किसानों के ऊपर एक आफत बनकर टूटी है। बड़गांव इलाके में आलू की कोई बम्पर पैदावार गुजरात में नहीं है। आने वाले दिनों में मैं जो हूँ इस गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों से वीडियो दिखाने का आपको प्रयास करूँगा। किसी भी गुमान में व्यापारी और कोल्ड मालिक ना रहें, इस बात को अपने कान में अभी से डालो, नहीं तो जूता चटकने में देर नहीं लगेगा। ये किसान बाद में चटकाएंगे, पहले जो है हम ही तुम्हारा श्री गणेश कर देंगे, क्योंकि ज़मीन पर वो नहीं है जो तुम्हारे दिमाग में उपज रहा है।